हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है? यहाँ पे हमें गिवन है एक स्क्वायर है। स्क्वायर की जो साइड है दैट इज 8 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे स्क्वायर के डायगोनल पे आपको एक लीफ दिख रही है। इस लीफ का एरिया हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस शेडेड पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे जो हमारा शेडेड रीजन है वो किससे मिलके बना है। तो शेडेड रीजन जो है दो आइडेंटिकल सेगमेंट से मिलके बना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स सी। अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स सी कैलकुलेट कर लूं तो मैं शेडेड पार्ट का एरिया भी कैलकुलेट कर लूंगा। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ पे रेडियस के बारे में बात करें तो जो यहाँ पे रेडियस होगी वो होगी साइड ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 8 सेंटीमीटर। नाउ मेजर ऑफ आर्क दैट इज एंगल ऑफ स्क्वायर, और एंगल ऑफ स्क्वायर कितना है? 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 8 इंटू 8। जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से मुझे सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, और सेक्टर का एरिया हमारा आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ हो जाएगा, बेस हमारा एडी है और हमारे बेस हमारा डीसी है और हाइट हमारी एडी है, बोथ आर सेम। तो हाफ इंटू एट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैल्यूज आर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 50.24 माइनस 32 यहाँ पे हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द सेगमेंट। हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ से मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा दैट इज 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। होपफुली सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।